एक बात बता, 2-3 बटन बनाने के तुझे कोई क्यों पैसे देगा? इतनी बढ़िया सैलरी मिलती है कोडर्स और डेवलपर्स को, तुझे फालतू का रिस्क उठाना क्यों है? बट मुझे अब पता है क्या करना है। क्या फ्रीलांस? नहीं, मैं सोच रहा हूँ एक वेबसाइट बनाऊं अपनी खुद की। कौन सा प्राइस? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या मैंने? कोई पता नहीं कहां से आ जाती है ये डिजाइनिंग करने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कौन सा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद हर टेक्निकल नॉलेज पुरानी हो जाती है। बट एक चीज़ है जो हमेशा काम आती है, और वो है आपकी फाउंडेशंस। इस 15 एपिसोड की सीरीज़ में मैं आपके साथ वो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा जो मैंने एज अ सेल्फ टॉट यूएक्स डिज़ाइनर सीखी है। मैं हूँ अंश मेहरा, एक यूएक्स डिज़ाइनर और स्टोरी टेलर फ्रॉम Zaddle.com, जो कि एक वर्चुअल इवेंट्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस सेशन में मैं आपको वो सारी कॉमन गलतियां बताऊंगा जो मैंने और शायद काफ़ी ज़्यादा नए यूएक्स डिज़ाइनर्स ने इग्नोर करी है। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल के सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो फिर वेट किस बात का? चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। Alright, welcome to lecture 4. super exciting session है. We will keep things very practical. जब भी आपको कोई नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे पहले आप कुछ डिज़ाइन करो या फिग्मा फाइल्स खोलो, आपको ये समझना पड़ता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, मुझे कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, मेरे पास कितना टाइम है, और मुझे कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, जिससे जब मैं सोल्यूशन किसी को प्रेजेंट करूँ या जब मैं अपने फाइनल सोल्यूशन पे पहुँचूँ तो वो सोल्यूशन हो जो मेरे से एक्सपेक्टेड था, रादर देन कि मैंने कुछ अपने मनगढ़ंत कहानी बना ली, कुछ भी एजम्पशंस ले ली और फटाफट से मेहनत करके वो सोल्यूशन सबमिट कर दिया। तो आई एम गोइंग टू अज्यूम कि आपने इससे पहले के 3 एपिसोड्स देख लिए हैं इस पूरे सीरीज़ के। इट्स अ कम्प्लीटली फ्री सीरीज़, तो आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू बी कंसिस्टेंट। उसके अलावा आई होप कि आपने फिग्मा की प्लेलिस्ट देख ली है, गेटिंग स्टार्टेड प्लेलिस्ट, न्यू फीचर्स प्लेलिस्ट, बिकॉज उन प्लेलिस्ट से आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। अगर आपने वो दोनों ख़त्म कर लिया देन आई वुड रियली रेकमेंड यू टू स्टार्ट वॉचिंग द ऑफिस आवर्स प्लेलिस्ट। एंड अगर नहीं भी ख़त्म करी, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट, यू कैन वॉच दीज वीडियोज़ आफ्टर दिस सेशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप दैट यू टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड योर बॉडी, क्योंकि अगर आपका शरीर आपके साथ नहीं दे रहा है, आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इसमें से कोई भी नॉलेज आपके काम नहीं आने वाली है। नाउ क्वेश्चन ये है कि बिफोर इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको कोई पैसे देता ही क्यों है। इन मोस्ट केसेस कोई अगर को फाउंडर है, कोई सीईओ है, कोई डेवलपर है, किसी का भी कोई आइडिया है एंड दे हैव गॉट यू ऑन बोर्ड कि भाई हम आपको एज अ डिज़ाइनर हायर कर रहे हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेरे दिमाग में एक विजन है, मेरे दिमाग में एक प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ा आइडिया है कि सॉल्व कैसे करना है, बट क्योंकि मुझे और चीज़ों का ध्यान रखना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ और फिर आप अपना फिगर आउट कर लो एंड जस्ट गिव मी द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछो, उनसे डाउट्स क्लियर करवाओ, गैप्स को फिल इन करो एंड इन दी एंड एक ऐसा सोल्यूशन डिलीवर करो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस के क्लोज हो। आप मैच तो नहीं कर सकते बिकॉज यू कैन नेवर नो सामने वाला क्या सोच रहा है, बट एटलीस्ट आप मैच सिमिलर लाइंस पे आप एक सोल्यूशन दे सकते हो। एंड जो भी आप सोल्यूशन बना रहे हो दैट इज स्केलेबल। ऐसा नहीं कि बस आज की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, आपका सोल्यूशन ऐसा है दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। यू नो, कोई भी यूज केस हो, कोई भी एज केस हो, आपका सोल्यूशन वहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा एंड देन यू डू इट वेरी कन्वीनियंटली। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू वर्क विद अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। आपके अंदर एक एबिलिटी है टू क्लियरली आस्क क्वेश्चंस, टू लिसन पेशेंटली। ऐसा नहीं कि आप बस बड़बड़ कर रहे हो और सामने वाला बस बैठा हुआ है। एज अ डिज़ाइनर आपको सुनना पड़ेगा कि सामने वाला आपसे चाहता क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि उसकी एजम्पशंस क्या है, क्या उसकी एजम्पशंस और उसके दिमाग के थॉट्स रियलिटी को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे उसको धीरे धीरे रियलिटी में लेके आऊँ। एंड देन जब ये सारा प्रोसेस हो रहा है, जब ये सारी कॉन्वर्जेशन हो रही है, दे फील कॉन्फिडेंट इन यू, दे फील कि हाँ मैंने इस आदमी को ये काम दिया है एंड देन दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ इट and now I can worry about other things, and that is the intent, right? So a co-founder or a CEO
I'm just connecting my charger. A co-founder or a CEO basically wants ki I should be able to trust this one person and focus on other things, and that would only happen when you are really good at what you're doing. Now we will visualize a common scenario. कॉमन सिनेरियो ये है कि आप एक बिगिनर डिज़ाइनर और आपको एक यूएक्स कॉन्ट्रैक्ट मिला है या एक फ्रीलांस जॉब मिली है या एक गिग मिला है, या हो सकता है आप एक नए स्टार्टअप में एंटर कर रहे हो बट वहाँ पे आप ओनली डिज़ाइनर हो, मतलब कोई मेंटर नहीं है. जो भी आपको फीडबैक मिलता है बड़ा ही वेग सा फीडबैक है, आधी बात बताते हैं आधी बात नहीं बताते हैं, एंड क्लाइंट को थोड़ा सा आइडिया है विजुअल डिज़ाइन के मामले में बट यूएक्स की कोई नॉलेज नहीं है. तो उनको पता तो है कि मुझे क्या चाहिए बट हो सकता है वो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको वो डायरेक्शन नहीं दे सकते. तो इंटरनेट इज़ योर ओनली होप. एंड लेट्स जस्ट पिक अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर दिस वन स्पेसिफिक वीडियो कि क्लाइंट ने आपको बोला है हमें एक लाइव स्ट्रीम चैट यूआई बनाना है. बस थोड़े से आपको ब्रीफ दे दिए कि इधर पोजिशन होगा, हो सकता है इस वेबसाइट से चैट आएगा, इस तरीके से थोड़ा सा एनिमेशन होगा, थोड़ा सा कलर होगा, उनकी प्रोफाइल पिक्चर देखेगी, ये सब बातें कर दी. बट इन मोस्ट केसेस ये पूरा का पूरा ब्रीफ इनकम्प्लीट होता है. हो सकता है वो आपको ऊपर ऊपर से मैक्रो लेवल की चीज़ें बता दे बट जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है वो ऑफन मिस्ड आउट होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर कि आप इन गैप्स को फिल करो. वो आपको आके नहीं बताएंगे कि मैं ये भूल गया या मैं वो भूल गया. एज अ डिज़ाइनर यू आर पेड, आपका लिटरली काम ही यही है कि सर ये भी एक पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है, ये भी एक एज केस है जो आपको कंसिडर करना है, ये भी एक लूप होल है जो आप भूल गए, तो हम इसको कैसे टैकल करें. एंड बिफोर सॉल्विंग, बिफोर इवन गोइंग ऑन फिग्मा, यू नो, डिज़ाइनिंग करने से पहले यू हैव टू बिल्ड अ प्लान कि मैं इसको कैसे अप्रोच कर रहा हूँ. नाउ जो भी आपकी पहली कॉन्वर्जेशन होती है, हर आइडिया से पहले, हर एक एक्सपेरिमेंट से पहले एक लंबी कॉल होती है. उस लंबी कॉल में जो जो पॉइंट्स डिसाइड किए जाते हैं, जो जो डायरेक्शन डिसाइड की जाती है, मेजरली वो नया फीचर और वो नया डिज़ाइन उस डायरेक्शन में पिवट हो रहा होता है. यू हैव टू मेक श्योर कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, वो उस फर्स्ट लॉन्ग कॉल में हो और सब अपना इनपुट दे. ऐसा ना हो कि उसमें से एक मेन स्टेक होल्डर सेकेंड कॉल में आ रहा है, क्योंकि फिर आपका जितना भी मेहनत का काम है फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के बीच में वो सब वेस्ट हो जाएगा. तो यू हैव टू मेक श्योर कि सारे इंपॉर्टेंट लोग जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है वो इस लॉन्ग कॉल के अंदर है. एंड आप सबसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ऐसा नहीं कि एक आदमी बोल रहा है और बाकी कुछ बोल ही नहीं रहे. यू आस्क क्वेश्चंस, यू गेट देयर व्यू पॉइंट्स एंड यू डॉक्यूमेंट देयर आंसर्स ऑन नोशन. You document every single important point that has been discussed and then you upload it on a Slack channel. तो अगर उनके पास Slack नहीं है तो आप अपना एज अ फ्रीलांसर एक Slack डायरेक्टरी बना के रखो, एक नया चैनल बनाओ, सबको उस चैनल में ऐड करो. बट हर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद, हर एक इंपॉर्टेंट फीडबैक लूप के बाद आपने सारे पॉइंट्स लिख के रखने हैं और वहाँ पे अपलोड करने, जिससे सब लोग सेम पेज पे रहे. क्योंकि आने वाली 2-3 मीटिंग्स में हो सकता है कोई स्टेक होल्डर मिसिंग हो जाए. फर्स्ट मीटिंग में तो आप सबको खींच के बुला सकते हो कि भाई साहब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हो सकता है सेकंड मीटिंग में कोई नहीं है, कोई थर्ड मीटिंग में कोई नहीं है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फिफ्थ मीटिंग में आके पूरे डिज़ाइन को ही पिवट कर दे. यू टेल एवरीवन दैट गाइज आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि सब मीटिंग्स में आ जाओ, बट अगर आप नहीं आ रहे हो तो स्लैक चैनल पे हर मीटिंग के बाद मैं मिनट्स डालता हूँ. ये आपको मिनट्स लिखने होंगे क्योंकि आप क्वेश्चंस पूछोगे, आप आंसर्स निकालोगे और आप ही डॉक्यूमेंट करोगे. देन इन सब चीज़ों के बाद यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री का मतलब ये हुआ कि इस फीचर के लिए मेरे पास कितना टाइम है, फर्स्ट ड्राफ्ट से पहले मेरे पास कितना टाइम है, डेवलपर्स को जब मैं ये दूंगा तो डेवलपर्स को कितना टाइम लग सकता है, क्या टाइमलाइन है, वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि वो टाइमलाइन आपको बताती है कि मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे. अगर आपको 5 दिन में कोई चीज़ शिप करनी है तो आपको उसी पॉइंट पे बताना होगा कि ये मेरा डिज़ाइन है, इतने लेवल तक मैं एस्थेटिक्स कर रहा हूँ, और अगर आपको ये टाइम पे पुश करना है तो मुझे इतने डेवलपर्स चाहिए होंगे, या डेवलपर्स खुद आपको बता देंगे. बट दैट क्लैरिटी नीड्स टू बी देयर. एंड देन इवन फॉर दैट डेवलपर कितना डेव एफर्ट लग रहा है. सो इन द बिगनिंग आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आपके डिज़ाइन फंक्शनल होने चाहिए एंड नॉट नेसेसरली बहुत फैंसी एनिमेशन और एस्थेटिक्स नहीं होने चाहिए. मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. सबसे पहले आपका एम होना चाहिए कि इट शुड डू इट्स जॉब. ऐसे बहुत सारे फंक्शनल इंटरफेसेस है दैट डोंट लुक गुड बट दे डू देयर जॉब एंड दे जनरेट रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू से ही गाड़ी चलती है. आपका ऐप कितना भी सुंदर हो, अगर वो फंक्शनल नहीं है, इट वुडंट हेल्प यू जनरेट रेवेन्यू, और अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो यू वुड हैव प्रॉब्लम्स इन द लॉन्गर रन.
तो प्रायोरिटी रखो कि डूड M1 में फंक्शनैलिटी पे ध्यान देंगे, M2 में थोड़ा थोड़ा विजुअल ठीक करेंगे, मे बी फिर इंट्रैक्शन डालेंगे एंड सो फोर्थ. एंड देन इन द एंड यू हैव टू आस्क कि ये स्पेसिफिक कंपोनेंट पूरे फ्लो में फिट का हो रहा है, क्या इससे पहले कुछ आ रहा है, क्या इसके बाद कुछ आ रहा है. क्योंकि जब भी आपको ब्रीफ मिलेगा वो बड़ा ही आइसोलेटेड सा होगा कि हमें ये चाहिए, बट एज अ डिज़ाइनर आपको एक मैक्रो पिक्चर देखना है कि ये पूरी बिगर पिक्चर में कहाँ फिट होगा. अब बहुत बहुत काम आता है अगर आपके बाकी स्टेक होल्डर्स फिग्मा का थोड़ा सा बेसिक समझते हैं. तो अगर वो कंपोनेंट समझते हैं, कमेंट्स समझते हैं, पेजेस समझते हैं, लाइब्रेरी समझते हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाता है व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग देम कि इसमें इतना टाइम क्यों लगेगा, या व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, या इवन फॉर फीडबैक. आई थिंक फिग्मा कमेंट्स इज अ ग्रेट फीचर. एंड देन यू हैव टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर फाइल्स. क्योंकि अगर आपकी फाइल्स ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप हैंड ऑफ करोगे और डेवलपर को 2-3 चीज़ें नहीं समझ आई, पीएम को 2-3 चीज़ें समझ नहीं आई, फाउंडर को 2-3 चीज़ें समझ नहीं आई, और आपकी फिग्मा फाइल्स इतनी भयानक है कि वो उनको डर लगता है कि मैं इससे क्या क्वेश्चन पूछूं, वुड आई लुक वेरी डम. तो आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि पहली बात तो आपको समझाना ही इस तरीके से है कि कोई बच्चा भी समझ जाए. बट ऑफ कोर्स जब आप एक डेमो दे रहे होते हो तो जो आपका वर्क स्पेस होता है दैट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड. ऐसे नहीं कि भूचाल आया हुआ है आपकी फिग्मा फाइल्स के अंदर. हो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आदमी हो, अगर आप फिग्मा फाइल्स में ना भी हो तो फटाफट से आदमी को समझ आ जाए. एंड मैंने अभी मीडियम पे रिसेंटली 3 आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत डिटेल्ड आर्टिकल्स लिखे हैं फॉर फिग्मा फॉर बिगनर्स. उसमें से एक आर्टिकल है ऑन ऑर्गेनाइजिंग योर फिग्मा पेजेस, तो आप वो ज़रूर पढ़ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए देन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंस्पिरेशन कलेक्ट करो. क्योंकि मोस्ट केसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, पक्का 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 एटलीस्ट एक और डिज़ाइनर है जिसने ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है. तो आपको ज़बरदस्ती वापस रीडिज़ाइन नहीं करना उन चीज़ों को जो ऑलरेडी इंटरनेट पे है, या उन सोल्यूशंस को फिर से नहीं सोचना जो ऑलरेडी इंटरनेट पे है. तो आपको क्या करना है, इंस्पिरेशन लेनी है और कॉपी नहीं करना, बट उनसे क्लूज लेने हैं. क्योंकि यूएक्स के जो लॉज होते हैं वो बड़े हिडन होते हैं. आपको पता होता है कि ये इंटरफेस बहुत बढ़िया है, बट इंस्टेंटली नहीं समझ आएगा कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है. क्योंकि हर चीज़ इतनी इंटरकनेक्टेड है, इतनी एक साथ ब्लेंड हुई हुई है कि उसका एक आपको ब्रेक डाउन करना पड़ता है. जैसे पूरा एक इंटरफेस का पोस्टमार्टम करना पड़ता है. और जब तक आप पोस्टमार्टम नहीं करोगे आपको नहीं समझ आएगा कि ये क्यों काम कर रहा है. तो सिर्फ स्क्रीनशॉट फेंकने से या 2-3 इमेजेस डालने से you can't really assimilate, you can't really understand the essence कि why is working. तो break down करने के लिए there are multiple resources. Inspiration collect करने के लिए भी there are many resources. मेरे favorite resources ये 4 है: UI sources, Mobin.design, UI Garage, Screenlane. brilliant websites. इन websites में जाके आप literally चेक कर सकते हो कि मुझे इस वेबसाइट में सिर्फ ये कंपोनेंट दिखाओ या ये कंपोनेंट अलग अलग वेबसाइट्स में दिखाओ. तो दे आर ब्रिलियंट फॉर इंस्पिरेशन. एंड एक और वेबसाइट है दैट आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड यू गाइज, एंड दैट इज growth.design. तो growth.design पे यू हैव अ बंच ऑफ केस स्टडीज फ्रॉम ऑल दीज रियली सक्सेसफुल एप्लीकेशंस. तो आपको समझ आता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने यूएक्स डिसीजंस कैसे लेते हैं, उनका लॉजिक क्या है. एंड ये वेबसाइट का भी यूएक्स बहुत नेक्स्ट लेवल है. लाइक इट इज़ अ वेरी वेरी फैबुलस वेबसाइट, आप ज़रूर देखना. एंड उसके बाद जब आप इन वेबसाइट्स पे जाओगे ना तो स्क्रीनशॉट कलेक्ट करने का एक शॉर्टकट है जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ. दैट इज़ Command-Shift-4 प्रेस कर दिया, फिर कंट्रोल की को होल्ड पे रखा. दिस इज फॉर मैक, विंडोज़ का आई एम नॉट श्योर. बट इससे क्या होता है, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो जो इमेज होती है वो आपके क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाती है. फिर जब आप Command-V करते हो तो वो डायरेक्टली आपके फिग्मा पेज पे पेस्ट हो जाती है. तो उससे क्या होता है, जो डेस्कटॉप पे अननेसेसरी का क्लटर क्रिएट हो जाता है और वो जो आपको फाइंडर खोल के फिर डेस्कटॉप पे जाके उसको ड्रैग करना पड़ता है, वो सारा प्रोसेस रिडंडेंट हो जाता है, आपको उसकी नीड ही नहीं होती. तो यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. एंड देन हैव अ सेपरेट पेज इन योर प्रोजेक्ट. लाइक आपका वर्क फाइल्स है, आपके कंपोनेंट्स है, बट इन सबसे पहले ऊपर एक पेज होना चाहिए फॉर इंस्पिरेशन, सो दैट यू कैन ऑल्सो कीप ट्रैक कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा. एंड देन फिग्मा कम्युनिटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइल है एनोटेशन कार्ड करके. बेसिकली क्या होता है कि लेट कर लो मैंने ये कंपोनेंट निकाला या एक स्क्रीनशॉट डाला, तो UI/UX फ्लो किट्स होती है बहुत सारी, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से लेनी है. बट उसके अलावा ये एनोटेशन कार्ड्स होते हैं और हर डिज़ाइनर का अपना कार्ड हो सकता है, PM का भी अपना कार्ड हो सकता है. बट बेसिकली आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई एक स्पेसिफिक डिज़ाइनर ने ये लिखा है कि आई रियली लाइक दिस, एंड यू कैन ऑल्सो राइट समथिंग दैट यू डोंट लाइक.
इट्स जस्ट अबाउट ब्रेकिंग डाउन थिंग्स, राइट? इट्स जस्ट अबाउट इंटरप्रेटिंग थिंग्स वेल. तो एक बार आप ऐसे करते हो ना तो आपको एक बहुत कॉन्क्रीट फाउंडेशन मिल जाती है. जब आप अपने थॉट्स को टाइप करते हो, जब आप अपने क्रिटिसिज्म को टाइप करते हो, यू गिव योर थॉट्स मोर स्ट्रक्चर. वरना वो बस ख्याल ही ख्याल है, ऊपर ऊपर से आदमी समझ लेता है. पर जब आप ट्रूली उसको एक एक पीस, एक एक कंपोनेंट, एक एक शैडो को ध्यान से ऑब्जर्व करके ब्रेक डाउन करते हो, तो वो आपकी गट का पार्ट बन जाता है, आपके एसेंस का पार्ट बन जाता है. और अगर आपको डिज़ाइन करते हुए वापस अपनी इंस्पिरेशन पे नहीं जाना, ये ब्रेक डाउन बहुत ज़रूरी है. 3 फिग्मा कम्युनिटी फाइल्स है जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है. पहला इज यूएक्स टूल सेट. इसका एक पेड वर्जन भी है, डेमो वर्जन भी है. बेसिकली अगर आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, अपना इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर करना, आप खुद ही समझ जाओगे कि ये क्या है. फिर एनोटेशन किट 2.0 एंड फीडबैक किट, दोनों मिक्स पैनल की है, फिग्मा कम्युनिटी में एब्सोल्युटली फ्री है. बेसिकली जब आप हैंड ऑफ कंडक्ट करते हो या ब्रेनस्टॉर्म करते हो या एक्सप्लोर करते हो, तो उस पॉइंट पे ऐसी चीज़ें आपको बहुत बहुत काम आती है. नाउ इन मोस्ट केसेस किसी भी बिगिनर डिज़ाइन प्रोजेक्ट में या इन सब फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट्स में बोलते हैं कि हमें पहला ड्राफ्ट 3 दिन में दिखा देना. 3-4 दिन का आप पे कुछ टाइमलाइन होता है. एंड बिकॉज दीज क्लाइंट्स आर अनअवेयर, वो बोलते हैं कि भाई इसमें क्या है, इसमें तो 3-4 दिन ही लगेंगे. तो उस टाइम पे आप पैनिक मत होना, क्योंकि सच ये है कि वो 3-4 दिन फर्स्ट ड्राफ्ट के लिए है. उसके बाद एक्चुअल जर्नी शुरू होती है. एंड एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं. इस केस में मैंने 3 दिन बोल दिया है, बट अगर कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो आपको थोड़े ज़्यादा दिन मिल सकते हैं. बट वो टाइमलाइन का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है. तो एक बार आपको पता चल जाए कि मेरे पास ये टाइम है, आपको होता है कि यार मेरे को इंस्पिरेशन कलेक्ट करना है, मुझे ये ड्राफ्ट बनाना है, तो मैं कैसे अपना टाइम स्प्लिट करूँ. अभी जो स्प्लिट है ये बड़ा ही सब्जेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्पिरेशन एंड तक कलेक्ट करता रहता हूँ और छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाता रहता हूँ और ऐसे लेगो के पीसेस की तरह उनके साथ खेलता रहता हूँ. तो मेरा कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है. तो आपको अपना प्रोसेस अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा कि व्हाट वर्क्स फॉर यू. बट जब आप इंस्पिरेशन कलेक्ट कर रहे होंगे, अपने आप से बार बार पूछते हैं ना कि यार जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, क्या वही प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम कुछ और थी और ये बस एक अम्ब्रेला टाइप कुछ ओवरलेइंग लेयर है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है. क्योंकि मोस्ट केसेस में लोग प्रॉब्लम ही गलत डिफाइन कर देते हैं. उनको लगता है कि शायद ये चीज़ करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि वो प्रॉब्लम का डेफिनेशन ही गलत है. तो कीप आस्किंग योरसेल्फ कि जो मुझे एक ब्रीफ मिला है, तुमने ये ब्रीफ लाए ही क्यों, तुम ये लाइव स्ट्रीम का चैट लाए ही क्यों, तुम्हें ये करना ही क्यों है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हो वो एक्चुअली में मेन प्रोजेक्ट है ही नहीं, मेहनत कहीं और ही करनी थी. बिकॉज वॉट यू थिंक यूजर्स नीड इज a lot many times different from what users actually need. In fact, what users actually need is different from what users think that they need. तो आपने किसी यूजर से पूछ लिया, यूजर ने बोला मुझे यह एक लाल बटन चाहिए, उससे सॉल्व हो जाएगा. एंड टर्न्स आउट वो सिर्फ उस यूजर को ऐसा लगता है. बट मास प्रोडक्शन में अगर आप सॉफ्टवेयर को लॉन्च करके पता चला वहाँ बटन की नीड ही नहीं थी, वहाँ बस एक टूल टिप की नीड थी. तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल. ये पूरा एक्चुअली बहुत डीप सब्जेक्ट है. एक्चुअली में बहुत डीप सब्जेक्ट है. मैं खुद हर रोज़ पढ़ता रहता हूँ और मुझे पता है कि अगले 10 साल तक भी मैं पढ़ता रहूँगा, तब भी आई वुडंट बी परफेक्ट एट इट. बट इट्स जस्ट टू मेक श्योर कि आप अपनी एजम्पशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखो एंड ट्राई टू रीच फैक्ट्स, ट्राई टू गेट क्लोज टू रियलिटी. नाउ एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि भाई जब मुझे कोई कंपोनेंट बनाना है या कोई स्क्रीन बनानी है तो मैं किस ऑर्डर में चीज़ों पे मेहनत करूँ. सबसे पहले आपको एक रफ स्ट्रक्चर बनाना होगा विच इज़ योर विजुअल डिज़ाइन. थोड़े से कलर्स, टेक्स्ट, आइकन्स, एक बेसिक लेआउट, फिर एक फीडबैक लूप का राउंड, फिर आप आ गए इंटरेक्शंस पे, उसकी स्टेट्स पे कि क्लिक पे कैसा होगा, हवर पे कैसा होगा, डिसेबल पे कैसा होगा. अगर बिगनिंग में ये सब करने लग गए तो इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, क्योंकि हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट ही गलत हो, वो डायरेक्शन ही गलत हो. जब आपकी इंटरेक्शंस हो जाए फिर आप एज केसेस पे आओ. एम्प्टी होगा, फिल्ड होगा, एक्सट्रीम केसेस होगा, कम टेक्स्ट होगा, ज़्यादा होगा, ओवरलोडिंग टेक्स्ट होगा, तो कैसे वो कंपोनेंट रिएक्ट करेगा. एंड देन यू एक्सप्लोर कि ये कैसे स्केल करेगा. लैपटॉप है, फ़ोन है, आईपैड है, तो दीज आर डिग्रीज कि आपको किस एक्सटेंट तक जाना है, किस डेप्थ तक जाना है. बट हर एक स्टेप के बीच में एक डिटेल्ड फीडबैक लूप होना बहुत ज़रूरी है. कि अगर फीडबैक लूप नहीं हुआ तो आप मतलब वो पटरी से जैसे होता है ना, ट्रेन उतर जाती है, वो आप पटरी से उतर जाओगे, वो नहीं होना चाहिए. एट एवरी पॉइंट आपके मेन स्टेक होल्डर्स आपके साथ होने चाहिए सो दैट यू हैव कॉन्टेक्स्ट एट एवरी स्टेज. अब मैं अगर आपको सच बताऊँ तो ये सारे कंपोनेंट्स बनाने से पहले आपके कलर्स, टाइपोग्राफी, योर कॉर्नर्स,
and your basic brand identity, like your language, your design system, शुड बी समवॉट सॉर्टेड. मतलब कुछ तो डायरेक्शन होना चाहिए. और अगर आप पहले डिज़ाइनर हो और आप डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट पे आ गए हो तो प्लीज़ स्क्रीन्स बनाना शुरू मत कर देना कि बस शुरू हो गए, कहीं से कोई किट उठाई और शुरू हो गए वाई फ्रेम बनाना. प्लीज़ उनको बोलो आप चाहे 15 दिन बाद काम शुरू करना, पहले मेरे साथ बैठ के कलर्स डिसाइड करो, पहले मेरे साथ बैठ के टेक्स्ट जो टाइपोग्राफी है वो डिसाइड करो. अब आप बोलो कि हमें कैसे पता क्या करना है, गो गूगल इट. इनफैक्ट इस सेशन के बाद तो अब जो भी मैं एपिसोड्स डालूंगा उसमें हम एक एक एपिसोड के अंदर एक एक चीज़ पिक करेंगे कि बटन्स कैसे डिक्लेयर करना है, टाइपोग्राफी कैसे डिक्लेयर करना है, कलर्स कैसे डिक्लेयर करना है, सब कुछ करेंगे. बट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जो सही तरीका है वो ये है कि आप एक सिस्टम बनाओ. ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट सिस्टम करना है, बट फिग्मा में अपने स्टाइल्स डिक्लेयर करके रखो, एटलीस्ट कलर और टाइप के और शेडोज़ के. तो 100% दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट. एंड इवन आइकन पैक्स, अपना आइकन पैक्स का लाइब्रेरी इंपोर्ट करो, वहाँ से पब्लिश करो, और जो भी आपने लाइब्रेरी पब्लिश करी है वो हर एक यूएक्स की फाइल, अपनी यूआई की फाइल में उसको इनेबल करते रहो, जिससे आप सारे आइकन्स एक कोर फाइल से पिक करो. तो आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आपने मेरी फिग्मा की प्लेलिस्ट नहीं देखी फिर तो बिल्कुल ही सर के ऊपर से निकल जाएगा. तो पहले वो सारी वीडियोस देखो, बिकॉज यहाँ पे मैं ऐसे आपको स्पून फीड नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई वो दवाई नहीं है जो मैं खिला दूंगा और आप ठीक हो जाओगे. आपको थोड़ा खुद भी देखना पड़ेगा. उसके बाद मेरे हिसाब से सम रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर कि मुझे कितना स्पेस मिल रहा है, राइट? लाइक किस तरीके से ये चीज़ स्केल कर रही है, व्हाट इज़ द रियल एस्टेट, कि इतनी बड़ी स्क्रीन में मुझे कितना स्पेस एलोकेट किया जा रहा है. अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस एलोकेट किया जा रहा है तो आई वुड कीप इट वेरी सटल. अगर ये पॉपअप है तो मे बी इट नीड्स टू हैव मोर प्रोमिनेंट कलर्स, मोर शार्प कॉन्ट्रास्ट. फिर ज़रूरी नहीं कि इनिशियल ड्राफ्ट्स में आपको कंपोनेंट्स बनाने. आई वुड स्टिल रेकमेंड कि जो कंपोनेंट्स बनाने वाली स्टेज आती है वो आपको सेकंड कॉल के बाद करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड कॉल तक भी थोड़ा सा डिज़ाइन मोल्ड हो रहा होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होता है. थर्ड कॉल ऑनवर्ड्स मैं वेरिएंट्स और कंपोनेंट्स और कंस्ट्रेंट्स डालता हूँ. कंस्ट्रेंट्स तो इनफैक्ट मैं पहली कॉल से ही डालना शुरू करता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स एक्चुअली में दे मेक इट वेरी इजी टू डू एक्सप्लोरेशंस. किसी ने बोला इसकी हाइट बढ़ा दो, विड्थ बढ़ा दो, तो फटाफट से बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट्स मुझे नया कंपोनेंट नहीं बनाना पड़ता, मैं उसी को खींच खाच के आई वुड जस्ट मेक अ प्रॉपर टेस्ट एडिशन एंड जस्ट फिगर आउट द हायरार्की, द विजुअल हायरार्की. उनसे पूछो कि इस पूरे लेआउट में या इस पूरे कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लाइक इन टर्म्स ऑफ विजुअल हायरार्की किस चीज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंस मिलनी चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वंस यू आर डन विद योर विजुअल ड्राफ्ट, take feedback and confirm if you and everyone is thinking the same component or thinking about the same flow, and then go make different variants of your components. And once those are logged, then you can figure out the interactions and states and how it would scale upon different devices. Now of course easier said than done, मैंने बोल तो दिया है क्योंकि ये basic theory है, but आप tension मत लो. अगले आने वाले episodes में we will go इन डिटेल फॉर ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स की मैं बटन्स कैसे डिक्लेयर करता हूँ या मैं टाइप कैसे डिक्लेयर करता हूँ. और ये सिर्फ मेरे तरीके नहीं है, मैंने बहुत पढ़ के बहुत रिसर्च करता हूँ, रेगुलरली अपने मेथड्स को अपडेट करता हूँ, और जो मैं आपको सिखाऊंगा ज़रूरी नहीं कि वो भी बेस्ट मेथड हो, बट एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा. एक कोई आपको अगर बता देना कि ऐसे सोचना है, ऐसे करना है, तो आदमी का थोड़ा डर ख़त्म हो जाता है, एक आपका समय बच जाता है. आप डेप्थ में जाने से पहले आपको पता चल जाता है कि हाँ यार ऐसे कुछ होना है. तो वी विल बिगिन विद एटॉमिक कंपोनेंट्स. थोड़ा सा शुरू करेंगे, बटन से शुरू करेंगे, टेक्स्ट से शुरू करेंगे, इन सब चीज़ों को सॉर्ट करेंगे. उसके बाद वी विल गो टू ऑल द डिटेल्ड स्टफ. तो 15 एपिसोड की सीरीज़ है, बहुत टाइम है, बट जब तक मेरा अगला एपिसोड नहीं आता, मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग रेगुलरली ऑन मीडियम. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप मीडियम का सब्सक्रिप्शन खरीद लो, मैं तो रेकमेंड करता हूँ, इट इज़ अ वंडरफुल इन्वेस्टमेंट. मीडियम का सब्सक्रिप्शन खरीदो, स्टार्ट रीडिंग ऑन मीडियम, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फिग्मा, स्टार्ट डूइंग द 100-day UI चैलेंज, क्योंकि उससे आपका विजुअल डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग होगा. हर रोज़ 1 से 2 स्क्रीन्स को ट्रेस करो. ट्रस्ट मी, इन 100 days आपको इतना फ़ायदा होगा, आपको खुद ही नहीं यकीन होगा कि मतलब क्या हो गया. 100 दिन, आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट नीड 100 days, एंड 100 days में जो ग्रोथ होती है आपको खुद ही नहीं यकीन होगा. इसके अलावा यूट्यूब के अलावा मैंने अभी रिसेंटली ग्राफी पे कोर्सेज लॉन्च करे जो बड़े डिटेल्ड है. एक कोर्स है ऑन हाउ डू आई लर्न फास्ट एंड हाउ कैन यू मेक रेवेन्यू फ्रॉम व्हाट यू लर्न. एक सेशन है मेरी नोशन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि मैं कैसे नोशन में चीज़ें डॉक्यूमेंट करता हूँ, नॉट जस्ट फॉर वर्क, इवन फॉर माई पर्सनल लाइफ. फिर एक सेशन है कि हाउ टू गेट अ गुड डिज़ाइन जॉब.
बड़े हैंड्स ऑन टाइप सेशंस है एंड इन सेशन में थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट लगेगा आपके टाइम और एनर्जी का. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दोज कोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन. मैं लिंक डाल दूंगा. बट येस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट यहाँ तक. एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर दैट यू कॉमेंट नीचे, बिकॉज अगर आप कॉमेंट करते हो then I feel कि the content is working and YouTube helps me to promote this video. And I know थोड़ा सा वीडियो ग्लिच कर रहा है, super sorry for that. हो सकता है कुछ मेरे इंटरनेट में इशू हो, बट आई थिंक ऑडियो क्लियर आ ही रहा होगा तो आपको समझ आ जाएगा. एंड येस, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो डू टैग मी विद योर रिव्यू ऑन anshmehra@design. Oh, anshmehra.design. Super sorry for that. And on Twitter I'm anshmehra with 3 A's at the end. So best of luck guys. I will see you super soon. And yes, keep on designing awesome stuff. Take care. हेलो. क्या हाल है सर जी? बस सब मस्त. हैकाथॉन कैसा रहा? तू तो फर्स्ट टाइम गया था ना किसी हैकाथॉन में. हाँ भाई, बुरा हाल हो गया मेरा. क्यों? तेरा काम तो बहुत बढ़िया है. बढ़िया है, बट मुझे पता चला है कि सोशल मीडिया पर 3-4 स्क्रीन डालने में और एक एक्चुअल प्रोडक्ट शिप करने में कितना फर्क होता है. मतलब क्या हुआ क्या वहाँ पर? यार, अभी तक मैं अकेले रूम में बैठकर डिजाइन बना रहा था. अब हैकाथॉन शुरू हुआ तो मुझे लगा कि ऐप के नाम पर ध्यान दो, कलर्स पर ध्यान दो, लॉगिन स्क्रीन पर ध्यान दो. और मैंने एक्साइटमेंट के चक्कर में सारा बिगनिंग का टाइम इन्हीं पे खर्च कर दिया. हाँ, तो ये सब तो अच्छी बात है ना. अरे बट इस शोशा के चक्कर में मैं भूल ही गया कि एक्चुअली में मैटर क्या करता है. क्योंकि जैसे ही जजेस स्क्रीनिंग के लिए आए, उनके पास 2 मिनट थे. उन्होंने बोला कि ये लॉगिन वॉगिन स्किप करो, ब्रांडिंग से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है. उन्होंने बोला सारे एज केसेस दिखाओ, यूजर फ्लोज दिखाओ, अलग अलग यूज केसेस दिखाओ. फिर क्या बोला तूने? फिर क्या, मैंने बोला कि मैंने लॉगिन और ब्रांडिंग पर इतना ध्यान दिया है और मैंने एक बड़ी ना कूल सी इंटरेक्शन बनाई थी, वो भी उन्होंने स्किप कर दी. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी बिगनिंग से ही सारी प्रायोरिटीज गलत है. ये तो है ब्रो. मतलब एस्थेटिक और ब्रांडिंग सब बढ़िया है, बट इन द एंड व्हाट काउंट्स इज कि आपकी ऐप अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है. तू और मैं ऐसी कितनी ऐप्स यूज करते हैं जिनकी ब्रांडिंग या यूआई हद से ज्यादा गंदी है, बट वो चलती है एंड एवरीवन इज ओके विद इट. तो सही कह रहा है यार. मैं अभी तक बस फैंसी यूआई बना के खुश हो रहा था, बट जो असली गेम है ना, वो कुछ और ही है. बट बढ़िया है, इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है. मुझे तो लगता है सिर्फ कोडर्स हैकाथॉन जाते हैं. नहीं, डिजाइनर्स और कोडर्स दोनों की नीड होती है. एक पर्सन डिजाइन करता है और दूसरा उसको कोड करता है. एक आदमी से सब कुछ थोड़ी ना हो सकता है. अब क्या प्लान है आगे का? अपने बबल से बाहर निकलना है यार. अब मैं इस बार तो हार गया, बट मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये सिर्फ शो के डिजाइन बनाने बंद कर दूंगा. अब एक्चुअल प्रोडक्ट कैसे बनता है, फंक्शनल डिजाइन कैसे बनता है, अब वो सीखूंगा. get